हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है निम्मस लर्निंग के जॉब अपडेट सेक्शन में। तो आज मेरे पास एक बहुत बेहतरीन जॉब अपडेट है आप लोगों के लिए। आपका दिल खुश हो जाएगा दोस्तों इसको सुन के। तो मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में, और वीडियो शुरू करने से पहले बिना वक्त जाया करते हम वीडियो को शुरू करने वाले हैं। और आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें यार, बहुत ही अच्छा और प्यारा नोटिफिकेशन है एकदम। बहुत मतलब मेरे को भी पढ़ के मजा आ गया इस नोटिफिकेशन को। तो आप देख रहे होंगे कि नोटिफिकेशन किसके बारे में है, वन बाय वन हर एक चीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, लास्ट डेट, फीस, एप्लीकेशन फीस, सारी की सारी चीजें हम वन बाय वन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा पूरी वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप, है ना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की जो मेरी जॉब है वो है THDC इंडिया लिमिटेड की तरफ से, एंड दिस इज द PSU, यू कैन से मेरी रत्ना PSU है मेरी THDC। और इसके अंदर जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट पे आपकी बेसिकली पोस्ट आई है, जूनियर इंजीनियर की JEE की। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि कौन कौन सी ब्रांच इसके अंदर एलिजिबल है। सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है। तो ये सारे जो ब्रांच है, मतलब ऑलमोस्ट जो मेन ब्रांच थे सारी सारी एलिजिबल है। ओके, सो ये आपके ब्रांच एलिजिबल है। अब देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीजें हम देखेंगे। मैं एक बात बता देता हूं कि यार इतना प्यारा नोटिफिकेशन है ना, हर एक चीज बड़ी क्लियरली मेंशन है, ढूंढना नहीं पड़ा मुझे। बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन होते हैं कि आप लोगों तक पहुंचाने के लिए चीजें ढूंढनी पड़ती हैं कि अच्छा बच्चों को ये डाउट हो सकता है तो ये कहां से कहां मिलेगा, इसमें ये अच्छा ये डाउट हो सकता है तो ये कहां मिलेगा। बट इसके अंदर सारी चीजें बिल्कुल सामने लिख रखी हैं। ठीक है, चलिए तो इसको डिस्कस करते हैं। स्टेट वाइज इसके अंदर वैकेंसीज दे रखी हैं। देखो बिल्कुल कितना अच्छा नोटिफिकेशन है। जहां पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए उत्तर प्रदेश में मतलब यूपी में टोटल 15 पोस्ट है, EE मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए 10 पोस्ट है, मैकेनिकल के लिए 5 पोस्ट है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 30 पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं यूके की, यूनाइटेड किंगडम की नहीं, उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में सिविल इंजीनियरिंग में 15 है, इलेक्ट्रिकल में 5 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 है, IT में 5 है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 5 है। तो यूके में टोटल पोस्ट कितनी है, 35 पोस्ट है। बिल्कुल बड़ा एकदम ढंग से दे रखा है ना। चलिए आगे अगर मैं बात करूं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबके लिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ब्रांच में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल रहेंगी। तो दोस्तों इसके अंदर आपका 3 इयर्स का रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए, किसी का डिस्टेंस से है तो वो एलिजिबल नहीं है। तो रेगुलर 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, या 2 इयर्स ऑफ 4 लैटरल एंट्री इन द रेलेवेंट ब्रांच आपकी होनी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि आपके अपने डिप्लोमा में 65% मार्क्स जरूरी हैं। 65% मार्क्स जरूरी हैं। अगर आपके 65% मार्क्स नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे SC ST और PWD कैंडिडेट्स हैं वो उनके अगर सिर्फ पासिंग मार्क्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है वो जनरल, OBC, NCL और अदर देन SC ST PWD कैंडिडेट पे अप्लाई होता है। एक्सपीरियंस नहीं मांगा है आपसे, बहुत बेहतरीन बात, फ्रेशर्स के लिए ये जॉब निकली है। कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपका। अगर मैं एज की बात कर लूं तो 27 इयर्स है आपकी जनरल की, और 30 इयर्स है आपकी OBC की, और 32 इयर्स है SC ST कैंडिडेट की। ये मैक्सिमम एज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, ये दिस इज द मैक्सिमम एज। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। जो भी कंसेशन या जो भी आपका यू कैन से रिलैक्सेशन जो भी होता है वो एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस आपको दे दिया जाता है, और एज में जो भी है यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेन बात करते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर पे कि सर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। ये तो पोस्ट समझ में आ गई है हमें, अब हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो यार इसके अंदर है ना आपका टोटली रिटर्न बेस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओनली रिटर्न बेस्ड पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। रिटर्न टेस्ट होने वाला है जिसकी 100% वेटेज है। सो आई कैन से कि देयर इज नो इंटरव्यू। ठीक है, तो ये आपकी सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन, मैकेनिकल। देखो मैं एक बात आपको बताऊंगा यार, ऐसा मत सोचो कि यार इसमें 5 पोस्ट है, इसमें 10 पोस्ट है, इसमें ओनली 15 है, ओनली 3 है। मैं हर बार बोलता हूं कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। ठीक है ना, 10 पोस्ट पे आपको पैर फैला के नहीं बैठना है, सिर्फ आपको एक पे बैठना है ना। तो आप उसी पे फोकस कीजिए। अगर एक वैकेंसी भी निकली है दैट मीन्स कि आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी चल के आई है। बी पॉजिटिव, माइंड को जितना पॉजिटिव रखोगे ना आप, आपके साथ उतनी ही पॉजिटिव चीजें होती
चली आएंगी, ये बात मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूं। आगे बात करते हैं इसके अंदर कि रिटन टेस्ट सर होगा तो कैसे होगा, क्या नॉन टेक आएगा, टेक्निकल कितने का आएगा, तो ये सब चीजें देखिए। टेस्ट होगा आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। पार्ट 1 में आप पे क्या आएगा, जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, उसके 40 क्वेश्चंस होंगे, ध्यान से सुन लो 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। दूसरा पार्ट जिसके अंदर आपका टेक्निकल नॉलेज होगी, जो आपका जिस भी डिसिप्लिन में आपका डिप्लोमा है उसका टेस्ट होगा, जिसमें 80 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फाइनल मेरिट ऑफ सिलेक्शन जो है वो आपने कितने रिटन टेस्ट में मार्क्स लिए, बेसिकली मेरिट जो है वो उसी के बेसिस पे बनाई जाएगी। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, इसके अंदर और बहुत बड़ी बात यह है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। तो आप पूछेंगे सर कितनी, 1/4 होने वाली है, मतलब हर एक गलत जवाब के लिए आपसे 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे आपसे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है और जो एग्जाम है वो आपका बाइलिंगुअल होने वाला है, ठीक है। चलिए हर एक एग्जाम में, ऑलमोस्ट एग्जाम में एक पर्टिकुलर यू कैन से क्वालिफाइंग मार्क्स रखे जाते हैं कि अगर इस मार्क्स से नीचे तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, अब इस मार्क्स से ऊपर है तो आपको कंसिडर किया जाएगा। अब आपके उससे कितने ऊपर हैं कि आपको कंसिडर करने में मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो यहां पे जो है ओबीसी और जो जनरल कैंडिडेट है और जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेपरेटली। ध्यान से सुन लो ये बात मेरी। नॉन टेक में भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और टेक में भी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। मान लो आपका 100 नंबर का पेपर हुआ, मान लो आपका 100 नंबर का पेपर हुआ यहां पे, ठीक है। तो आपने 100 नंबर का पेपर हुआ तो आपके 50 आ गए। 50 कैसे आ गए आपके, चलो 200 नंबर का मान लो, 200 नंबर का है तो उसके अंदर अगर मान लो आपका 50% 100 का टेक है और 100 का नॉन टेक है, तो 100 टेक में तो आ गए आपके 60 और नॉन टेक में आ गए आपके 40, ठीक है। वैसे देखा जाए तो आपके 100 है, 50% मार्क्स सिक्योर कर रखे हैं, बट आप वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे क्योंकि आपके 40% की रहे नॉन टेक्निकल वाले पार्ट में, है ना। तो 50% मार्क्स सेपरेटली कट ऑफ लगने वाली, मतलब सेक्शनल कट ऑफ इसके अंदर लगेगी। और अगर मैं बात कर लूं रिजर्व्ड कैंडिडेट्स की तो 30% आपके ईच सेगमेंट में होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं फीस की बात करूं तो यहाँ पे ओबीसी जनरल कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस है उनको 600 रुपीज पे कर रहे होंगे अपने फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, और जो बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी बच गई उनको कोई भी फीस यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अगेन 600 मैं बोलूंगा कि थोड़ा ज्यादा अमाउंट है, नहीं रखना चाहिए इतना 600 अमाउंट। बच्चे जाने एक साल में कितने फॉर्म भरते हैं और उनका बहुत हाई अमाउंट होता है, तो कम से कम तो मान लो कि 5-6 हजार तो उनको, अगर भाई जॉब के लिए ढूंढ रहे तो ऑब्वियसली बात है कि उनके पास जॉब नहीं है और फिर भी वो अपने 5-6 महीने में साल भर में 5,000 रुपए फॉर्म भरने में लगा देते हैं। तो मुझे ये बात सही नहीं लगती। अगर कोई मेरी बात सुन रहा है तो कृपया इस चीज पे थोड़ा ध्यान दे, बच्चों से इतनी फीस ना ऐठी जाए। टेस्ट सेंटर आपको यहाँ पे गिवन है, सारे के सारे आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से आपके सेंटर होने वाले हैं, ठीक है। अब मेरा लास्ट जो है पॉइंट वो है मेरे इंपॉर्टेंट डेट्स का, कि सर चलो मैं ये बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। सीधा का सीधा आपका ये जो वेबसाइट है आपकी www.thdc.gov.in में कैरियर सेक्शन में जाके यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। अब मैं इसकी लास्ट डेट बता देता हूँ कि कब से फॉर्म शुरू हुआ है ये और कब ये खत्म होने वाला है, ठीक है। तो इसकी कल शुरू हुआ है, कल शुरू हुआ है ये, ठीक है। तो कल शुरू हुआ है, आई थिंक रात को 10 बजे ही शुरू हुआ है, ठीक है ना। सुबह शुरू हुआ है, तो कल फॉर्म शुरू हुआ है और लास्ट डेट इसकी 28 तारीख है, फैब में ही 28 फैब इज द लास्ट डेट एंड अप टू 6 PM, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है ना। तो देखो कोई भी फॉर्म है उसको जल्दी से जल्दी जाके भरें, ऐसा नहीं कि लास्ट डेट तक आप वेट करते नहीं। कट ऑफ डेट फॉर पर्पस ऑफ अपर एज लिमिट 1-3 को बता दिया जाएगा। अगर मान लो किसी ने अगर ज्यादा एज है थोड़ी सी, अगर वो भर दिया तो कट ऑफ में उसको पता लग जाएगा कि भाई वो एलिजिबल है या नहीं है। एडमिट कार्ड बता दिया जाएगा, एग्जाम डेट भी आपको बता दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा नोटिफिकेशन था, आज का डिटेल में नोटिफिकेशन था और आई होप कि नोटिफिकेशन आपको अच्छा लगा होगा, खुश हुए होंगे और फील कर रहे होंगे कि हाँ कुछ और अपॉर्चुनिटी आई है, इसके ऊपर मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। अगले नोटिफिकेशन का वेट कीजिए, तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.